नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस कब है और धनतेरस के दिन हमें क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ हमें नहीं खरीदनी है। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस में कुबेर महाराज जी समुद्र मंथन के समय कुबेर महाराज जी का जन्म हुआ था। धनवंतरी कुबेर महाराज जी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के ये 12वें अवतार है। उस दिन इनकी पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा की जाती है। साथ में कुबेर महाराज जी की भी पूजा की जाती है। और धनतेरस है तो हमें धनतेरस इस बार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा है। और धनतेरस के दिन हमें मूर्ति खरीदनी है। आप मिट्टी की भी खरीद सकते हो और धातु की भी खरीद सकते हो। चांदी की जो आती है और चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हो आप। ये सारी चीज़ें लाने से हमारे घर में शुद्धता बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। और इसके साथ हमें बर्तन भी खरीदने हैं। आप पीतल का ले लीजिए, चांदी का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, जो ही आपका बजट है आप उसी हिसाब से ले लीजिए। चाहे स्टील का भी ले लीजिए। हमें बर्तन भी खरीदने हैं और बर्तन के साथ हमें जो कुबेर महाराज जी को हल्दी भी की पूजा करते हैं। कुबेर महाराज जी की पूजा करते हैं जब हम, तो जो हम नई मूर्ति खरीद के लाए हैं, नई सामग्री खरीद के लाए हैं, तो हमें उन मूर्तियों की पूजा जो है दीपावली के दिन करनी है। और जो हमारी पुरानी मूर्ति है उन सभी की पूजा हमें धनतेरस में करनी है। और धनतेरस में आप हल्दी ज़रूर खरीदना, हल्दी भी खरीदना और धनिया खरीदना और नमक की थैली ज़रूर खरीदना दोस्तों। और जब हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कुबेर जी की पूजा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उनके पास रख देनी है, चढ़ानी है। तो इससे माता लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और हमें झाड़ू भी खरीदने का रिवाज है धनतेरस में। चाहे आप, वैसे तो झाड़ू खरीदने का दिन शनिवार होता है और झाड़ू फेंकने का दिन भी शनिवार और मंगलवार होता है, लेकिन इस दिन बहुत शुभ है, धनतेरस पड़ी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। और तो आप इस दिन भी खरीद सकते हो। झाड़ू 2 खरीद लो, चाहे 1 खरीद लो, जैसी आपकी इच्छा है। बाँस वाली आती है एक जो लकड़ी के बाँस की बनी होती है, उसकी भी खरीद सकते हो। और फुल झाड़ू भी आप खरीद सकते हो। इस दिन आपको धारदार चीज़ नहीं खरीदनी और हमें अपने घर की साफ़ सफाई धनतेरस से पहले ही कर लेनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। माता लक्ष्मी आएगी तो अपनी साफ़ सफाई घर की हमें अच्छे से कर लेनी है। पर्दे वगैरह सब धो लेने हैं। और जहाँ आपको लगता है हम वहाँ सफाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ आपको गंगा जल का छिड़काव कर देना है। और इसके साथ में आपको चांदी सोने के गहने भी खरीद सकते हो, पायल खरीद सकते हो, कानों की बाली खरीद सकते हो, बिछवा खरीद सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है, आपका बजट है, आप उसी हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। और दोस्तों, इस दिन हमें घर में जो कबाड़ जमा हुआ है, जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप वो घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात दोस्तों, कुछ भी चमड़े की चीज़ मत खरीदना, जैसे कि जूते हो गए, चप्पल हो गई, ये चीज़ें मत खरीदना, धनतेरस में नहीं खरीदते। और घर से जो फटे कुछ भी मतलब ख़राब सामान है, जिनका यूज़ नहीं किया जाता, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। दिवाली की सफाई अच्छे से धूमधाम से अच्छे से करनी चाहिए। और हमें जो फुल झाड़ू ही खरीदनी है। आपकी इच्छा है 2 ले लो, चाहे 1, दोनों ले सकते हो, चाहे 1 ले सकते हो, लेकिन फुल झाड़ू ज़रूर खरीदनी है, क्योंकि फुल झाड़ू ही सारे घर में और सब जगह घूमती है। बाँस वाली तो हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए फुल झाड़ू ही खरीदें। और दोस्तों, इस दिन हमें कोई भी धारदार चीज़ नहीं खरीदनी, जैसे कि कैंची हो गई, नेल कटर हो गया,
चाकू हो गया, और ना ही हमें शीशा खरीदना, और ना ही हमें प्लास्टिक के जो सामान आते हैं प्लास्टिक के सामान भी नहीं खरीदने हैं, जैसे कि प्लास्टिक के गमले हो गए। धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी, और हमें अच्छे से भोग प्रसाद बनाकर माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज जी और गणपति बाबा की पूजा करनी है। आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, और लाल कपड़े के ऊपर माँ लक्ष्मी जी और गणपति महाराज और कुबेर महाराज तीनों की पूजा करनी है, और उन्हें भोग प्रसाद खिलाना है। तो दोस्तों, और हमें साफ सफाई शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। बस दोस्तों, यही हमारी जो ये वीडियो थी यहीं तक की थी, और आप यहीं तक की थी हमारी जो वीडियो यहीं तक की थी, और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और जहाँ भी कहीं रहो खूब खुश रहो, और हैप्पी दिवाली सभी को।